उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो अब बात करते हैं बेसिकली 6 मंथ की। ठीक है कि जैसे जब आप 6 मंथ तक नो फैप फॉलो करते हो तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। और इससे पहले हम 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 21 दिन, 14 दिन, 7 दिन, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं जा करके देख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अब बात करते बेसिकली हम 6 मंथ की कि जैसे आप नॉर्मली 6 मंथ तक अच्छी तरीके से नो फैप फॉलो करते हो तो यहाँ तक आते आते आपके साथ क्या होता है। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, यहाँ तक आते आते, ठीक है, आपकी ना लाइफ की मतलब काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम वगैरह वो भी सोल्व हो जाती है। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी वो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ही जाती है अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे हल्का फुल्का भी काम किया हो तो। ठीक है, नो फैप तो फॉलो किया ही, लेकिन साथ में हल्का फुल्का अपनी पर्सनैलिटी पे उस पर भी काम किया तो यहाँ तक आते आते आपकी जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, आप ना बिल्कुल एक डिफरेंट ही पर्सन बन जाते हो। लोग भी आपको बोलने लगते हैं कि हाँ भाई, बंदा पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, आपके जो पुराने दोस्त वगैरह है ना, वो भी आपसे मिलेंगे। ठीक है, या वो भी आपसे जैसे आपको देखेंगे तो वे भी देख करके बोलेंगे कि हाँ भाई, बंदा कुछ कर रहा, अलग ही हो गया बंदा। ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। यहाँ तक आते आते लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। यहाँ तक आते आते ना, ये मान करके चलो, बहुत सारे अनजान दोस्त या लड़कियां वगैरह वो भी आपके दोस्त वगैरह बन जाती है। यहाँ तक आते आते समझे मैंने क्या बोला। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और आपको लोगों का भी काफ़ी प्यार मिल रहा होता है। घर वगैरह में भी यहाँ तक आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह मिलने लगती है। नॉफ आपको कोई आप छोटी मोटी चीज़ मत मानना, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि सही तरीके से अगर आप कर रहे तो। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रही बात अट्रैक्शन की, तो देखो अट्रैक्शन अट्रैक्शन तो डेफिनेटली यहाँ तक आते आते काफ़ी हद तक बढ़ ही जाता है। मुश्किल से ये मान करके चलो कि 10 से 15% लोग ही होते हैं। ठीक है, जिन्हें यहाँ तक आते आते भी कुछ अट्रैक्शन वगैरह नहीं फील होता, वरना मैक्सिमम लोगों के साथ तो यही होता है कि अट्रैक्शन वगैरह यहाँ तक आते आते बढ़ ही जाता है। लोग सामने से खुद बोलने लगते हैं। ठीक है, कि भाई तू क्या कर रहा, लोग खुद यहाँ तक आते आते आपसे खुद बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग यहाँ तक आते आते आपको खुद नोटिस करने लगते हैं आपसे। बहुत लोग आई कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं यहाँ तक आते आते। बट ध्यान देना, जैसे मैं बोल रहा कि सभी लोगों के साथ तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं ये बोला मेरी ऐसे ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई है जिन्हें 1 साल तक भी नो फैप फॉलो करते करते हो गया, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन वगैरह उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, और फायदे वगैरह मिल रहे, कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ गया, इम्यूनिटी वगैरह बढ़ गई, ये सब चीज़ें, लेकिन अट्रैक्शन वगैरह जिस लेवल का मिलना चाहिए था तो वो मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं बोला कि नॉर्मली 6 मंथ तक आते आते ना, जैसे मैं अट्रैक्शन के बारे में बोल रहा, तो ये मान करके चलो 70 से 80% को मान लो। आपके 70 से 80% के साथ तो ऐसा होता है कि अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग भी नोटिस करने लगते हैं। आए दिन आप देखोगे कि कोई ना कोई आपसे आई कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, या कोई ना कोई रैंडम पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा, इस तरीके की चीज़ें होती है। क्लास में आपको लोग नोटिस करने लगते हैं, टीचर वगैरह आपको लोग नोट मतलब आपको नोटिस करने लगते हैं, आपसे बातचीत वगैरह करने लगते हैं। इस तरीके से आप मान करके चलो, आपका जो एनर्जी लेवल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लोग आपकी कंपनी वो इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप जो है ना कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, यहाँ तक आते आते बहुत हद तक मैच्योर हो जाते हो। ठीक है, जैसे आप पहले जो पागलों वाली हरकत करते थे ना, लेकिन यहाँ तक आते आते आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं समझदार हो जाते हो। ठीक है, आपकी मैच्योरिटी वो बढ़ जाती है, आप लाइफ को लेकर के थोड़े सीरियस हो जाते हो। ठीक है, अपने जो काम वाम है ना, जो भी आपके गोल्स वगैरह है, उन पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक आते आते आप काम करने लग जाते हो। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ तक आते आते बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, बड़ी तेजी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने लगता है। ठीक है, नहीं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो भी फॉलो करना शुरू कर देते हो। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह वो भी देखना शुरू कर देते हो यहाँ तक आते आते। ठीक है, यहाँ तक आते आते आपकी जो आवाज़ होगी वो तो जैसे मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। ठीक है, और मैं ये बोला, अगर यहाँ तक आते आते अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आपने कोई फिजिकल रिलेशन वगैरह नहीं बनाया तो अपनी आवाज़ आप देखना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना देखो, वैसे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन निकल तो रही फिर भी एनर्जी ही ना। मैं ये बोला 6 महीने तक आप नो फैप फॉलो कर लो बिना किसी फिजिकल रिलेशन वगैरह के, फिर देखना नॉर्मली अपनी आवाज़ पे इसका असर। आवाज़ ना बिल्कुल ऐसी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, नहीं लोग ना आपकी आवाज़ से ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। समझे मैंने क्या बोला।
ठीक है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, हेयर क्वालिटी यहाँ तक आते आते काफ़ी प्यारी हो जाएगी, हेयर फॉल वगैरह वो ना वो ये मान के चलो वो भी बिल्कुल ना के बराबर तक भी हो जाता है यहाँ तक आते आते, ठीक है। नींद की क्वालिटी वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप लेटोगे ना, कभी कभी ऐसा होगा कि एक एक घंटे के अंदर आपकी नींद पूरी होगी, दो दो घंटे के अंदर आपकी नींद पूरी होगी। मान लो कि आप काम वाम खत्म कर करके अपना 10 बजे लेटे, देखा कि अपने आप ही आपकी आंख 12 बजे के आसपास खुल गई, ठीक है। और आपने देखा कि यार फ्रेश फील हो रहा, 12 बजे मतलब 2 घंटों के अंदर ही आपकी नींद कंप्लीट होगी। ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जब आप 6 मंथ तक नो फैप वगैरह फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। और मैं ये बोला यहाँ तक आते आते ना, जो आपके दुश्मन वगैरह है, ठीक है, वो भी कहीं ना आपकी रिस्पेक्ट वगैरह करने लगते हैं, उसके अंदर से भी रिस्पेक्ट वगैरह आने लगती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, यहाँ तक आते आते आपका जो ऑरा वो भी काफ़ी सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आते आते आपके जो सोशल एंजाइटी वगैरह, मैं सारों की नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारों के साथ ऐसा सीन होता है, उनकी ना सोशल एंजाइटी ख़त्म होती ही नहीं नो फैप वगैरह से। मेडिटेशन से तो मैंने डेफिनेटली देखा है कि हाँ, मेडिटेशन आप कर रहे हो तो सोशल एंजाइटी पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई देखी है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने देखा है नो फैप के केस में, कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक भी नो फैप वगैरह फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनके साथ ऐसा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ ही नहीं पाता कि उनकी जो सोशल एंजाइटी वगैरह वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं सोशल एंजाइटी को ये नहीं बोल सकता कि सभी लोगों की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे लोगों की सोशल एंजाइटी यहाँ तक आते आते कम ज़रूर हो जाती है, ख़त्म ज़रूर हो जाती है, ना कि सारों की। इस तरीके से आप बोल सकते हो। यहाँ तक अगर आप मेडिटेशन करते हो ना 6 मंथ अच्छी तरीके से, तो ये तो आपकी सोशल एंजाइटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। बट नो फैप में मैंने देखा नहीं, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई मेरी, जो ना यहाँ तक आते आते भी फिर भी उनसे सही तरीके से लड़कियों से बातचीत होती नहीं। अट्रैक्शन वगैरह काफ़ी मिलता है, लेकिन फिर भी लड़कियों से बातचीत नहीं होती, या 4-5 लड़के ग्रुप बना कर खड़े हुए उनसे बातचीत वगैरह नहीं होती। इस तरीके से आप मान करके चलो। तो सोशल एंजाइटी के पार्ट को तो इसलिए अवॉइड ही कर दो। ख़त्म हो जाती है वैसे बहुत सारे लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख़त्म वगैरह वो भी होती ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो। यहाँ तक आते आते बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी इंट्यूशंस पावर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं, उन्हें साफ पता लगने लगता है कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसा आइडिया लगने लगता है। और आप देखते हो कि वे सब चीज़ें सच हो जाती है। यानी यहाँ तक आते आते ना हल्की फुल्की आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी पावर्स वगैरह वो भी फील करने लगते हैं, ठीक है। मोटिवेशन वो आप पूरा फील करने लगते हो, आपके अंदर से साफ आने लगता है कि हाँ लाइफ में मैं कुछ ढंग का तो ज़रूर कर ही लूँगा। कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ जाता है। बोलने का तरीका वो भी कहीं ना कहीं आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी आपके बोलने के तरीकों में एक एटीट्यूड आ जाता है, आपका जो एटीट्यूड है ना वो काफ़ी सही हो जाता है यहाँ तक आते आते, ठीक है। बट एक चीज़ पे थोड़ा सा नॉर्मली ध्यान देना, नो फैप के साथ हमेशा यही सीन है कि अगर आप नो फैप कर रहे जब तक कर रहे तब तक ठीक है, टूट गया ना अगर 4-5 बार 6 बार 7 बार, ठीक है, गए ये लगभग बहुत सारे फ़ायदे, सारे नहीं बट हाँ बहुत सारे फ़ायदे गए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर नो फैप वगैरह आपका टूटे, वैसे तो कोशिश यही करो कि टूटे ना, लेकिन अगर आपका नो फैप वगैरह टूटे तो 1 से 2 बार तक ही नॉर्मली देखना कि इससे ज़्यादा आपका टूट ना पाए, ठीक है। कि 1 बार टूट गया, 2 बार टूट गया, मैक्सिमम 3 बार तक टूट गया। वरना अगर और भी बार टूट गया आपका नो फैप वगैरह, तो फिर लगभग जितने भी बेनिफिट्स वगैरह मिले लगभग सभी के सभी कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने देखा है नॉर्मली। इसलिए मुझे कहीं ना नो फैप वो अपने आप में बेकार लगता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका इसमें भी वही सीन है कि जब तक ये कर रहे होते हो तब तक आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, जहाँ ही टूटा गए बेनिफिट्स वगैरह, ठीक है। फिर से वही बैक टू नॉर्मल वाला सीन हो जाता है कुछ ही टाइम के अंदर, कॉन्फिडेंस वगैरह ये सब चीज़ें चली जाती है। जबकि मेडिटेशन के साथ ऐसा सीन नहीं होता। मेडिटेशन यहाँ तक आप कर लो ना, मेडिटेशन में तो लगातार धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि नो फैप के साथ ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ तक आते आते अगर मैं ये बोला नो फैप के साथ आप मेडिटेशन भी करते ना इन 6 मंथ तक, ठीक है, तो आप ये मान करके चलो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल राज आपके सामने आने लगते हैं, ठीक है, मैं बता नहीं सकता, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अभी फिर से आपको यही बोलूँगा कि नो फैप कर रहे ओके, लेकिन पूरी तरीके से नो फैप के ऊपर डिपेंड मत रहो कि नो फैप से, क्योंकि नो फैप से हर चीज़ नहीं होने वाली। मेडिटेशन
अगर आप साथ में करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से बोल लूँगा कि नो फैप कर रहे ओके, लेकिन साथ में मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करो, इसे अवॉइड वगैरह मत करो, ठीक है। और मेडिटेशन के साथ भी ना मैं एक चीज़ बोल लूँगा कि अगर आप पे आता है तो करो, अगर नहीं आता ना तो मत करो, ठीक है। फिर तो यही बोल लूँगा मैं, किसी से सीख लो अपना। जो ये एज है ना अभी हमारी, ये पता क्या है कि ये ना खुद पे इन्वेस्ट करने की है, ठीक है। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो जो लोग अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे, ठीक है। कंपटीशन का टाइम है ये, तो इस उम्र में ना अपने पे इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। थोड़े रुपए वगैरह खर्चने से सीखो, डाइट वगैरह पे, पर्सनैलिटी वगैरह पे, मेडिटेशन वगैरह पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे। तो जैसे आप नॉर्मली आप पे मेडिटेशन वगैरह नहीं आता तो सीख लो यार किसी से, वरना अगर खुद से करोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। बेटर ये है अपना किसी से सीख लो। बहुत सारे लोग हैं आपके आस पड़ोस में भी हो गए, मेडिटेशन सेंटर वगैरह हो गए, यूट्यूब वगैरह पे भी हो गए। या मैं मार्केटिंग नहीं करता, मेरे पे ये सब चीज़ आती है, मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, मैं सिखा दूंगा। या आप कहीं से सीख लो, कहीं किसी से भी सीख लो, कितने ही रुपए लगते हैं, 1000 2000 रुपये। ऐसे कि आप अपने लिए ये चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, लाइफ टाइम तक आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं इन चीज़ों के। ध्यान देना, जो ये एज है ना ये खुद पे इन्वेस्ट करने की है। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो जो लोग अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। फिर आप उन्हें टक्कर नहीं दे पाओगे, ये याद रखना। तो उम्मीद है मैंने बता ही दिया कि 6 मंथ तक आते आते क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप लगभग पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो, आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है, लोग आपकी तरफ ना बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। और सोचने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब पूरी तरीके से चेंज होता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक आपकी पावरफुल हो जाती है इन 6 मंथ के अंदर। तो उम्मीद है समझ ही गए होगे। और मैंने यहीं तक ही बोला था 6 मंथ तक, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ ही खास होते हैं। उसके बाद तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें कम हो जाती है अपने आप, यानी आदत वगैरह पड़ जाती है, फिर तो नो फैप वगैरह फॉलो करने की कहीं न कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं 6 मंथ के बारे में बोला था, अब 6 मंथ मैं कंप्लीट कर ही चुका, ठीक है। आपको सभी के सभी वीडियोज़ वगैरह देखने को मिल जाएगी, मैं प्लेलिस्ट वो भी बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।